हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है अपनी परीक्षा के लिए। हाँ, चिंता करना है पढ़ाई के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर चिंता करेंगे कि परीक्षा क्या होगा मेरा, कैसे होगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अगर बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे ना फ्यूचर को लेके, तो आपका वर्तमान जो चल रहा है ना, अभी जो आपको करना है वो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो चिंता बेशक करिए, लेकिन आज की करिए, आज के दिन की करिए। ये बहुत ही एक कहते हैं ना कि ऐसा फॉर्मूला है जो आपको सफलता तक ज़रूर लेके जाएगा। अक्सर सभी लोग यही गलती करते हैं कि वो भविष्य की चिंता में इतना डूबे रहते हैं कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, हो गया तो मेरा होगा कि नहीं होगा, इतनी कम सीट है, मेरा होगा कि नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें वो भविष्य में यानी कि खोए रहते हैं। अगर आप आज की चिंता करें, आज की, आज मैंने कितना पढ़ा, मेरा जो टारगेट था मैंने कंप्लीट किया कि नहीं किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, उसको मुझे करना ही करना है। मतलब अगर आप वर्तमान में रहते हैं तो आप 100% आपका भविष्य जो है ना उज्जवल होगा। तो इसीलिए आज की चिंता करिए, कल की चिंता छोड़ दीजिए, ठीक है? और यही सोचिएगा कि जो मेरा टारगेट मैंने डिसाइड किया है, और टारगेट डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। रोज का टारगेट ऐसा रखिए ना, पहले देखिए शुरुआत कम से करिए, पहले धीरे धीरे शुरुआत थोड़ा थोड़ा बनाइए कि इतना मुझे पढ़ना है, इतना मुझे पढ़ना है। थोड़ा हो सकता है कि आपको लग रहा है कि अरे इतना कम कम करेंगे तो कैसे होगा, लेकिन अचानक से बहुत ज्यादा अगर कर देंगे तब भी नहीं हो पाएगा। तो कोई भी चीज की शुरुआत धीरे धीरे किया जाता है, धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं। फिलहाल समय आपके पास कम है, ये भी ध्यान में रखना है। तो शुरुआत ऐसा करना है कि पहले आपकी एक दो दिन में, बहुत ज्यादा आपको समय नहीं ले रहा है, एक दो दिन में थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि आपने टारगेट कंप्लीट कर लिया। मन को भी अच्छा लगना चाहिए, दिमाग को ये इंडिकेशन जाना चाहिए कि हाँ भाई, तुमने जो सोचा था वो तुमने कर दिखाया। तो फिर आप उसके बाद बहुत लंबा अगर टारगेट भी सेट करेंगे, वो भी आप कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा हो जाएगा कि हाँ भाई मैं कर सकती हूँ। ये सारी चीजें जानते हैं ना, ये ऐसी मनोवैज्ञानिक चीजें हैं जो आपको करनी ही चाहिए, है ना? और ये एक्सपेरिमेंट किसी और पे मत ट्राई करिए, अपने ऊपर ट्राई करिए कि ऐसा करेंगे तो इतना तैयार हो रहा है, तो ऐसा करेंगे तो कितना तैयार होगा, है ना? इस तरह से कर करके मैंने भी अपनी परीक्षा को निकाली थी, और इस तरह से मैं हर रोज तैयारी करती थी। सारा एक्सपेरिमेंट मैं अपने ऊपर ही करती थी कि अगर इस तरह से मैं पढ़ रही हूँ तो इतना जल्दी तैयार हो जा रहा है, तो अगर मैं थोड़ा सा इसमें ऐसा परिवर्तन कर दूं, इस तरह का ट्रिक बनाऊं, तो मेरा कैसे तैयार होगा। तो मैं अपने ही ऊपर सारी रिसर्च करती थी, और उसका परिणाम जो था कि मुझे आने वाले समय में एक टाइम में ऐसा लगा कि अरे यार, ज्यादा कोर्स तो नहीं है, कोर्स तो इतना कंप्लीट है। फिर फटाफट रिवीजन होने लगे, क्योंकि जब सारी चीजें एकदम आपके मुट्ठी में हो जाती हैं कि आप इतनी बार रिवीजन कर चुके रहते हैं कि सारी लाइन बाई लाइन आपकी आंखों के सामने, पन्ना खोलते ही सब पूरा पन्ना आपके आंख के सामने आ जाता है। अच्छा हाँ, ये तो मैंने पढ़ा है, उसको फटाक से 2 मिनट भी नहीं लगता है उसको रिवाइज करने में। इस तरह का हो जाना चाहिए। कब होगा ये? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने पे होगा। तो आपको करना क्या है? आपको एक ही चीज करना है, रिवीजन पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, आगे बढ़ते जाना है, पीछे की चीजों को रिवीजन करना है। समय बनाइए कि किस टाइम में आपको रिवीजन करना है। देखिए, अब वो समय आ गया है ना कि आपको अपने अस्त्र शस्त्र सब कुछ उठाने की जरूरत है। आपका अस्त्र शस्त्र क्या है? आपका, आपकी कॉपी है, आपकी कलम है, यही आपका अस्त्र शस्त्र है। अगर इस समय नहीं उठाएंगे, इस समय अगर फॉर्म में नहीं आएंगे ना, तो फिर आप मौका चूक जाएंगे, अगला व्यक्ति आगे हो जाएगा। अभी आपको सब कुछ छोड़ देने की जरूरत है। जानते हैं क्या है सबसे बड़ी, हर एक मनुष्य की मैं बात कर रही हूँ, अपनी भी उसमें इंक्लूड अपने आप को भी मैं कर लूँ, कि एक चीज की लालच जो होती है ना, कि ये जो समय हमारा चल रहा है, इसमें जो हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं ना, इसी का लालच हमें लगा रहता है। और इसी आराम को, जैसे क्या है कि बहुत सारे लोग प्राइवेट जॉब करते होंगे, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा घर का काम करते होंगे, जाहिर सी बात है कि शरीर थक जाता है, आराम मांगता है। अब ये आराम जो है ना, हमारे लिए नासूर साबित हो जाता है। ये हमारे कहते हैं ना कि सबसे पैर की जंजीर यही हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। अब जब आराम करने का सोचते हैं तो हमें ये समय लगता है कि अब ये समय तुम्हारे आराम करने का है, अब इसमें पढ़ाई कैसे करेंगे। यही गलती होती है। यहाँ पे आपको मैनेज करना ही करना पड़ेगा कि आपको आराम कितनी देर करना है और पढ़ाई कितनी देर करनी है। अगर आपको 4 बात किसी की सुनने भी पड़ जाती है ना, काम को लेके या किसी चीज को लेके, सुन लीजिए, क्योंकि आपको ये समय बार बार नहीं मिलेगा। इग्नोर करिए। अब बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे, इग्नोर करिए, लेकिन आपका पूरा फोकस ऐसा अपने शरीर में एनर्जी बचा के रखिए कि आप पढ़ाई कर पाए। बहुत साफ सफाई, बहुत घर के काम, ये तो हमेशा कभी खत्म ही नहीं होता है। आप एक काम करेंगे तो हमेशा एक काम बचा रहेगा, लगेगा ये भी कर ले, ये भी कर ले। कर ही रहे हैं तो ये भी, खास करके महिलाओं में मैं बता रही हूँ कि आदत होती है कि सब कुछ कंप्लीट करके ही उनका मन मानता है। जैसे मैं भी उसी में की हूँ, लेकिन बात यह है कि अब मैं ऐसी हूँ। उस टाइम में तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, उतना ही मैं करती थी जितना संभव हो पाता था। फिर आप लोग कहेंगे कि आप तो अपनी मम्मी के वहां रहती थी तो आपका हो पाता था। मैं बताऊं, मैं ऐसी हो गई थी उस टाइम में ना, मैं कहीं भी रहती, मैं लड़ती अपने लिए, मैं एक्शन लेती, मैं लड़ती अपने लिए।
चाहे मुझे कोई कुछ भी भला बुरा बोलता। आप लोग तो जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो स्टॉक्स पे मैंने आपका देखा है, संघर्ष देखा है, तो आपने मतलब बहुत कम चीज़ें वहाँ पे सुनी है। मैं अपने लिए बखूबी स्टैंड लेना जान गई थी उस टाइम में, क्योंकि मैंने इतना कर करके ये भी देख लिया था कि कोई कभी खुश होने वाला है नहीं, और हमेशा आपके ऊपर एलिगेशन लगाए जाएंगे, हमेशा आप ही गलत रहेंगे। और ये दुनिया ये भी चाहती है। अभी जैसे मैंने एक शॉर्ट डाला है, आप लोग देखे होंगे कि क्या कौन पांडे है, देखिए मुझे नाम, गोरखपुर की है, तो उन्होंने बताया है अपने स्ट्रगल में कि जब आपके साथ कुछ खराब होता है ना, किसी खास करके महिला के साथ, हालांकि पुरुषों के साथ भी ऐसा है, तो ये समाज ना आपको एहसास दिलाता है कि तुम हारे हुए हो, तुम्हारे साथ ये हुआ है, तुम खुश रहने के अधिकारी नहीं हो, तुम नहीं खुश रह सकते, तुम कोशिश भी नहीं कर सकते अपने जीवन को बनाने का। जैसे कहते हैं ना कि आप अगर अपनी गर्दन धीरे से उठाने की कोशिश भी करेंगे ना, मतलब कोशिश करेंगे उठ के खड़े होने की, आप गिरे हुए हैं उठ के खड़े होने की कोशिश करेंगे, तो ये समाज ऐसा है कि पैरों तले आपको रौंद डालेगा, मतलब कुचल डालेगा एकदम से, कि आप उठ नहीं सकते, क्योंकि आपके साथ ऐसा हो चुका है। आप एक्सेप्ट करिए अपने सिचुएशन को, और आप दब के रहिए, आप बेचारी बन के रहिए, बेचारा बन के रहिए। ऐसा है, मैंने ऐसा एकदम से फील किया है कि आप अगर हंस भी देंगे ना, तो लोगों को ये है कि ये कैसे हंस दिया, इसके साथ तो ऐसा है, तो ये हंस, इसको हंसने का अधिकार नहीं है, इसको खुश रहने का अधिकार नहीं है। और एक चीज, सब कुछ तो मतलब समाज चाहता है, लेकिन जब मुसीबत पड़ेगी तो 1 रुपया मांग के देखिए किसी से, 1 पैसा भी कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं है। मतलब माँ बाप के अलावा मैं बात करूं, कहीं कहीं तो वो भी नहीं है, मतलब कहीं भी आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। और माँ बाप भी आपको पैसे से मदद कर सकते हैं, ऊपर ही से, मतलब ऊपर ऊपर मदद कर सकते हैं। जो अंदर आपके अंदर द्वंद चल रहा है, जो आप एकदम से घिरे हुए हैं, अपने अपने जीवन से लड़ रहे हैं, अपनी सिचुएशन से लड़ रहे हैं, उसके लिए तो कोई भी आपकी मेंटल जो स्टेटस उस समय रहता है, उसके लिए कोई भी सपोर्ट करने नहीं आता, ना कोई समझने वाला होता है। अब ऐसी स्थिति में अपने आप को खड़ा करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन विश्वास मानिए, जैसे अभी मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी मुसीबत आती है तो मेरे चारों तरफ से आई है, मेरे ऊपर ऐसा ही है, चारों तरफ से मुसीबत आती है। 100% सही बात है। मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, और वो उस समय आती है जब आपके दिमाग में कुछ करने की आप सोचते हैं कि अब हमको अपने जीवन में कुछ करना है, तभी मुसीबत आती है। ऐसा क्यों है? आप ही के साथ नहीं है, सबके साथ ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये एक रूल है, प्रकृति का रूल है, कि आपकी जो परीक्षा होने वाली है उससे बहुत बड़ी परीक्षा पहले ही ईश्वर लेते हैं, कि अगर इसमें वो सक्सेस हो गया तो उसमें तो उसको पास करा ही देना है, जो आपका आने वाला परीक्षा है। अगर आप इस सब सिचुएशन से, जो सामाजिक है, पारिवारिक है, पर्सनली आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, इस सब सिचुएशन से ऊपर उठ के, दिल में कष्ट है, आप रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, आप मतलब माथा पीट रहे हैं अपने सिचुएशन पे, अपनी जिंदगी पे, लेकिन फिर भी आप पढ़ाई नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको ये दिख रहा है कि मेरा लास्ट चांस है, मुझे इस बार निकालना है। अगर ऐसा है तो फिर ईश्वर वहां पे बैठे हैं आपको बहुत कुछ देने के लिए। तो फिलहाल आपको यही करने की जरूरत है, हार मानने की जरूरत नहीं है। अभी आपको हराने की कुदरत, लोग, समाज, पारिवारिक स्थिति, सब लोग ट्राई करेंगे कि आप हार जाइए। आपका अगर एग्जाम में अगर कोई जान गया तो सबसे बड़ी दिक्कत है, उनको डिस्टर्ब करो, इसको क्या बोल दो ऐसा कि ये व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाए। यहीं पे आपको ऐसा बेहया बन जाना है कि आपके ऊपर लोग कीचड़ फेंके, कुछ भी फेंके, आपको फर्क ही नहीं पड़ना, झाड़ के तुरंत साफ करके अपने आप को बैठ जाना है। फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। देखिए हीरा जो होता है ना, वो कीचड़ में भी फेंक दीजिए, वो हीरा ही कहलाता है। लोगों के कुछ बोल देने से, लोगों के कुछ कह देने से आप गंदे नहीं हो जाते। आप मायने ये रखता है कि आप अपने आप को कैसा समझ रहे हैं। आप कहते हैं ना कि लोग मेरी वैल्यू नहीं करते, लोग मेरी इज्जत नहीं करते। आप अपनी इज्जत कितनी करते हैं? अगर आप अपनी इज्जत करते, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते, आपको अगर आत्मसम्मान प्यारा है, तो इतनी मतलब जलील होना किसको अच्छा लगता है? इतना जलील होना, वो इंसान तो पहले ही उठ के खड़ा हो जाएगा कि मुझे जलील नहीं होना है। इससे अच्छा है कि मैं कुछ कर लूँ, अपने पैरों पे खड़े हो जाऊं, मुझे किसी के दम पे नहीं जीना है। तो ये तो आत्मसम्मान की बात हुई ना। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो करिए, क्योंकि भविष्य में आपको बता दे रही हूँ अभी से कि आपके आने वाले समय में अगर आपका नहीं बना, तो आने वाले समय में स्थिति और खराब होगी, लोग जीने नहीं देंगे, आपको खुश होते देख ही नहीं सकते हैं। और बात मैं एक और भी करूंगी, जैसे ऐसा है कि लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, सबका तो होगा नहीं, कहीं ना कहीं से हो सकता है कि 1-2 नंबर से किसी का रह जाए। उसके लिए इतना भी डिमोटिवेट नहीं हो जाना कि अब तो जिंदगी खत्म, अब क्या करेंगे। कोशिश तो अभी पूरी ये होनी चाहिए कि आपका हो, क्योंकि लास्ट चांस है। बाय द वे, अगर आपका नहीं होता है तो जिंदगी बहुत बड़ी है ना, और आपके पास बहुत तमाम अवसर है। आप अपना कर्म करना मत छोड़िए। अगर बाय द वे कभी फिर से आपको गिरना पड़े, मैं भविष्य के, ऐसा होगा नहीं, अगर आप मेहनत करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक, मैं कहती हूँ ना कि एक सिचुएशन रखना चाहिए। बाय द वे ऐसा नहीं हुआ तो आप उठ के खड़े होने की हिम्मत रखिए, और फिर से जैसे अभी लड़ रहे हैं ना, फिर एक बार लड़ेंगे।
पहले के राजाओं का याद है, अपने राज्य को बचाने के लिए तमाम युद्ध लड़ा करते थे, लड़ाई करते थे, हार थोड़ी नहीं जाते थे। बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जिनको आज हम याद करते हैं, तो वो एक ही युद्ध नहीं लड़े हैं, कई युद्ध लड़े हैं। तो हमारा भी जीवन ऐसा ही है, हम युद्ध क्षेत्र में है, इस धरती पे हैं, तो मैदान ऐसा है ना कि हमेशा संघर्ष करना ही करना है। डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करनी है तो आज की करनी है कि आज मेरा हुआ कि नहीं हुआ। तो ये चीज आप समझिए और करना शुरू करिए। और हाँ, कमेंट में था कि हाँ, अतुल एकेडमी का पूछ रहे थे कि सर का क्या नाम है। सुनील बिजला सर नाम है उनका। और कहाँ पे, इलाहाबाद में किस नाम से, तो अतुल एकेडमी के नाम से, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का है। LT ग्रेड का भी देखिए बहुत अच्छी तैयारी करा रहे हैं। और हाँ, आप लोग हाँ PYQ क्वेश्चन का पूछ रहे थे कि कौन सी बुक लें, अभी मेरे पास कमेंट आया था। तो बुक में क्या है ना कि वो पुराने जो कुछ सेट दिए रहते हैं बुक में, मैंने भी लिया था, तो बुक में कुछ सेट होते हैं वो पुराने ही होते हैं, तो आप कितनी बार उसको सॉल्व करेंगे। आपको हमेशा नए नए प्रश्नों को जानना है। तो इसके लिए जो है आप टेस्ट पेपर परचेस करिए, जो एक टेस्ट सीरीज आता है, ये कहीं भी कोचिंग का आपको मिल जाएगा, जहाँ भी आप करते हैं, या अतुल एकेडमी का, या कहीं भी मिल जाएगा आपको। तो वो टेस्ट सीरीज लीजिए, उसमें नए नए क्वेश्चन होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप टॉपिक पढ़ते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन खोजिए। देखिए मेरा उस समय ऐसा सिचुएशन था कि मैंने मतलब प्ले स्टोर से अपने, मैंने बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट वाले हिंदी का आप डालेंगे ना तो वहाँ भी मिलता है, हालांकि वो किसी काम का नहीं होता है, वही सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लेकिन इतना जुनून था ना कुछ करने का कि मैं यही सोचती थी कि कहाँ से क्वेश्चन मिले। और मैंने ये टॉपिक में अपने आप को चेक करती थी कि मैं कर पा रही हूँ कि नहीं। तो मैंने परचेस तो किया ही किया था। और टेलीग्राम पर रोज टॉपिक वाइज टेस्ट सबसे मददगार यही साबित हुआ। ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं हमेशा हर जगह से गूगल पे प्रश्न या वहां पे प्रश्न खोजती थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, कि मैं कर पा रही हूँ कि नहीं। तो ऐसा मैं खोजती थी नए नए प्रश्नों को। आप भी यही करिए। फिलहाल आपको अगर बहुत ज्यादा नहीं इसमें पढ़ना है, समय नहीं है, आप एक टेस्ट सीरीज ले लीजिए, सॉल्व करिए। अगर आपके पास घटना चक्र है, यूथ की बुक है, जैसे बहुत सारे नेट JRF या हाई लेवल के क्वेश्चन है आपके टॉपिक से रिलेटेड, टॉपिक पढ़िए, उसको जरूर पूरा पढ़ डालिए, जरूर पढ़िए, फायदा होता है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जैसे हिंदी का तो शिल्पी था मेरे पास, ऐसे अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको देखिए कैसे आते हैं, सॉल्व करिए। ठीक है। यही सारी चीजें हैं। अब बहुत ज्यादा ये नहीं है कि एक ही चीज को बार बार आप पढ़िए, नए नए क्वेश्चन आंख के सामने आने चाहिए आपके सिलेबस से, ऐसा नहीं सिलेबस से हट के। यही सारी चीजें, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कोई 30 मार्क का होता है जो सरकारी नौकरी पा जाता है, या आप और हम में से लोग निकल के पा जाते हैं ना। बस बात वही है कि जो आज बताया ना मैंने कि आज में जो फोकस करेगा, आज जो वर्तमान में मेहनत करेगा, उसका भविष्य बनेगा। बहुत ज्यादा पास्ट को नहीं सोचना है, बहुत ज्यादा फ्यूचर को नहीं सोचना है। क्या हुआ मेरे साथ, अगर इसको सोचेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और क्या होगा इसको सोचेंगे नहीं कर पाएंगे। अभी इसी में रहिए कि क्या हम कर रहे हैं, क्या करना है मुझे, करिए 100%। देखिए अगर आप इतनी मेहनत करेंगे तो इतना मिलेगा आपको, विश्वास मानिए बहुत मिलता है। कि मेहनत का इतना भी ना जाया नहीं होता है, सब कुछ मिलता है, 1000 गुना मिलता है। करके देखिए, क्योंकि अभी तक आप लोगों को मिला नहीं है, विश्वास नहीं होता है। और ये भी जान लीजिए कि उस लेवल की आप लोग मेहनत किए भी नहीं है। करिए जी जान लगा के। जिंदगी है, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, करिए अपनी जिंदगी पे एक्सपेरिमेंट। दुखी रहने से तो अच्छा है ना कि अपने में व्यस्त रहें, दूसरे के बारे में सोच के कोई कुछ बोल दिया रोते रहें, इससे अच्छा है अपने आप कुछ नया किया जाए, कुछ लड़ा जाए अपनी जिंदगी से। यही तो है, लड़ना तो है, हमेशा फाइटर बन के रहना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप लोग भूल जाते हैं। और लाइक करिएगा खूब ज्यादा से ज्यादा। कमेंट तो आप लोग करते हैं, शेयर करिएगा, इससे ऐसा ना वीडियो वायरल होने का चांस रहता है, तो अच्छा लगता है मुझे भी जब ज्यादा व्यूज आते हैं तो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।